नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली वर्चुअल सभा में कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोले। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से चुनावी वर्चुअल रैली की शुरुआत में उन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन में कांग्रेस के योगदान पर सवाल खड़े किए। पीएम ने कहा, जो लोग उत्तराखंड को राज्य के रूप में नहीं देखना चाहते थे, वो लोग उत्तराखंड का विकास होते कैसे देखना चाहेंगे। कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के सपनों को इसलिए मारना चाहते थे ताकि उनकी विरासत चलती रहे। उन्होंने कांग्रेस के लिए उत्तराखंड को लूट का एटीएम और तिजोरी बताया। पहल की है। हमारे पहाड़ों के गरीब परिवारों के युवा जिनको अंग्रेजी में असुविधा होती है, जो अंग्रेजी के कारण इंजीनियरिंग, डॉक्टर या दूसरे अच्छे प्रोफेशन में नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर दिया गया है। अब गरीब माँ का बच्चा भी, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाला बच्चा भी डॉक्टर बनने के सपने देख सकता है, इंजीनियर बनने के सपने देख सकता है। हम और उसके सपने पूरे करने के लिए काम भी करेंगे। पहले अच्छे इलाज के लिए दिल्ली तक भागना पड़ता था, फिर ऋषिकेश में ही एम्स आ गया। अब एम्स जैसा इलाज उधमसिंह नगर में ही मिलेगा। इससे यहाँ के गरीबों को, मध्यम वर्ग को, महिलाओं को बहुत मदद मिलेगी। 2014 में उत्तराखंड में जहां मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटें लगभग 1900 थी, वहीं आज ये संख्या लगभग 2600 के आसपास पहुंच चुकी है। साथियों, कांग्रेस ने उत्तराखंड को प्रोत्साहित करने के बजाय कदम कदम पर हतोत्साही ही किया है, निराश किया है। यहाँ की चुनौतियां, यहाँ की समस्याओं का बहाना बनाते हुए ये उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा देने से बचते रहे। दशकों तक उन्होंने उत्तराखंड के सपनों, यहाँ की आकांक्षाओं को कुचला है। लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये अटल जी ने इनकी हर बहानेबाजी को गलत सिद्ध करते हुए उत्तराखंड की आकांक्षाओं को बल दिया। हम में और उनमें ये रात दिन का जो मैं फर्क कहता हूं ना, वो यही फर्क है। एक तरफ उत्तराखंड में काम करने वाले लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड को बदनाम करने वाले ये जाने पहचाने सारे चेहरे हैं। उत्तराखंड काम करने वालों को चुनेगा। बदनाम करने वालों के दिन बहुत पहले लद चुके हैं। जब अच्छे संकल्प से कोई यज्ञ होता है तो कुछ छल छलावे वाली शक्तियां उसमें बाधा डालने की फिराक में भी रहती है। इनके मंसूबों को हमें पूरा नहीं होने देना है। हमें उत्तराखंड के विकास का ये यज्ञ पूर्ण सिद्धि तक ले जाना है। यही संकल्प लेकर 14 फरवरी को घर से निकलना है। पहले मतदान, फिर जलपान, ये मंत्र ध्यान रखना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ में कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, उन्हें बीजेपी ने मंदिर जाना सिखा दिया। ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, बीजेपी परिवार की पार्टी है, जबकि अन्य पार्टियों का ही परिवार पार्टी है। आज कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकदल सभा भी परिवारों की पार्टी है।
झौलखेत में गंगोली हाट के प्रत्याशी फकीर राम, धारचूला के धन सिंह धामी, डीडी हाट के विशन सिंह, पिथौरागढ़ की चंद्रा के समर्थन में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि नड्डा ने कहा कि तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन बैंकों में गरीबों के खाते नहीं खुलवा पाई। ये भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव में रिपोर्ट कार्ड के साथ जाती है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक दल में दम ही नहीं है कि वो कह सके कि ये हमने किया है, नहीं कह सकते। इसलिए चुनाव के मुद्दे तय कर रहे हैं तो पहले पार्टी पहचानो। ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, यह पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब है कि उत्तराखंड को आगे ले जा रहे हो, और अगर किसी और राजनीतिक दल के तरफ जाओगे तो उत्तराखंड को पीछे ले जाने का रास्ता पकड़ लोगे। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई है कि वे नेता घोषित करने की स्थिति में नहीं है। साथ ही राजनाथ सिंह ने पुष्पा का मेल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से किया। सुनिए। कांग्रेस की हालत यह हो गई है, उत्तराखंड में वह नेता घोषित करने की स्थिति में नहीं है। कौन नेता बने, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस के जीतने के बाद यह तय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अधिकृत रूप से कांग्रेस ने किसी नेता की घोषणा नहीं की है। घर में ही आग लगी हुई है, अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है, और घर को आग लगी है, कांग्रेस के घर को आग लगी है तो घर के चिराग से ही आग लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, डंके की चोट पर हम लोगों ने कहा है हमारी सरकार बनेगी, सीधा सरल सज्जन नौजवान मुख्यमंत्री बनेगा तो पुष्कर धामी बनेगा। बहनों भाइयों, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा और किच्छा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने उनके कार्यकाल में हुए कार्य की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना साधने वालों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने परिसंपत्ति विवाद से लेकर भगवान राम का भी जिक्र किया। सुनिए। सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि मेरे देश के गरीब, मेरे देश के मजदूर, मेरे संसाधन नहीं है, जिनके पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज कैसे होगा, उनकी भी चिंता करने का काम किसी ने किया है कि अगर आप बीमार पड़ोगे, अस्पताल में भर्ती हो जाओगे या अस्पताल में आपको इलाज करवाना पड़ेगा, तो आपको अब किसी की तरफ आपको अपना मकान नहीं बेचना पड़ेगा, आपको अपने जेवर गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे, आपको किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। भाइयों बहनों, अब आपके लिए 5 लाख रुपए भारत की सरकार ने कर दी है, उत्तराखंड की सरकार ने कर दी है। आयुष्मान भारत योजना के नाम से पूरे देश में स्कीम आयुष्मान भारत योजना के नाम से चल रही है, और उत्तराखंड के अंदर ये योजना अटल आयुष्मान के नाम से चल रही है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को आच्छादित किया गया है। एक घर में चाहे 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 10 लोग होंगे या 20 लोग होंगे, उन सभी को यह आयुष्मान योजना से आच्छादित किया गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लाए हैं। भाइयों बहनों,
हर किसी को घर मिलना चाहिए। आपने देखा होगा पहले कितनी परेशानी होती थी, शौचालय नहीं होते थे घरों में, हर किसी के घर में शौचालय पहुंचे। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, 12,000 रुपए की धनराशि सबके खातों में भेजने का काम किया है। ऐसे अनेकों काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है। आज देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। उत्तराखंड की ये धरती जहाँ बाबा केदार की धरती है, बाबा बद्रीनाथ की धरती है, बाबा केदार में 400 करोड़ रुपए का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। बद्रीनाथ में 400 करोड़ की योजना वहाँ की स्वीकृत हो गई है, उसके टेंडर भी लग गए। भाई आप सबके आराध्य देव भगवान श्री राम, जिनका नाम हम लोग हर पल लेते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी को अच्छी तरह से पता है कि आपके क्षेत्र में आपको जिस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, और दिल्ली जाकर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी कि आपको इलाज मिल पाएगा, आपको वहां पर अस्पताल में बेड मिल पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। पैसा रुपया खर्च होता था, जाने में भाड़ा लगता था, रहने के लिए वहां कमरा ढूंढना पड़ता था। अब ये काम आपके किच्छा क्षेत्र में हो गया है। आज उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स हमारे यही किच्छा में खुरपिया फार्म में खुलने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये सौगात देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। खटीमा में भी बहुत जगह पानी भरने की समस्या है। सिसैया, बंदा, मेलाघाट, सारे क्षेत्रों में पानी भरता है। वहां पर भी हम लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों से बात करके पानी कम करवाते हैं। यहाँ भी भाइयों बहनों, आपकी इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो, इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ जाकर भेंट की थी, और भेंट के दौरान सारी परिसंपत्तियों के जो जमीनें आज उत्तर प्रदेश के पास हैं, वो सारी जमीनें अब हमको मिलने वाली हैं। यानी कि 5700 हेक्टेयर जमीन अब वो उत्तराखंड को मिलने वाली है। इसी प्रकार से 1600 आवास जो सिंचाई विभाग के बने हुए हैं, वो भी हमको मिलने वाले हैं। आपके ये किच्छा का जो धौरा डैम है, इस डैम का पुनर्निर्माण का कार्य भी हमारे जो है उत्तर प्रदेश की सरकार करने वाली है। रोडवेज का बस अड्डा हमको मिल गया है। इसी प्रकार से अनेकों कार्य भाइयों बहनों इस दौरान हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे 5 माह का कालखंड दिया। जो बचा हुआ कालखंड था वो था, मैं आप सबके बीच में पूरे 5 साल मांगने के लिए आया हूं, और 5 साल का हमने आगे रोड मैप बनाया हुआ है। और उस रोड मैप के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं कि आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बने, जहां हमारी बहनों के जीवन स्तर में सुधार आए, उनको रोजगार की व्यवस्था हो, स्वयं सहायता चलाने वाली बहनों को जो है स्वयं सहायता समूह में काम करने का अवसर मिले, उनको रोजगार के अवसर मिले। हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के स्टार प्रचारक हरक सिंह रावत ने पहुंचकर खटीमा के कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी के पक्ष में प्रचार किया और भारी मतों से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने की जनता से अपील की। आपको बता दें कि सबसे पहले खटीमा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौर की दादी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उनके घर पहुंचे। उसके बाद मझोला गगन पैलेस में पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित भी किया, जहां भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस दौरान हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर जमकर करारा प्रहार किया और कांग्रेस का हाथ मजबूत करने और खटीमा से भुवन कापड़ी को भारी मतों से जिताने के लिए जनता से अपील की। रावत ने बताया कि बीजेपी सरकार की नीतियों से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये दोनों ही मेरे छोटे भाई, भुवन कापड़ी भी मेरा छोटा भाई है, पुष्कर धामी भी मेरा छोटा भाई। लेकिन और आज जिस तरह पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है, लोग कह रहे हैं 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। आज चपरासी बनना मुश्किल हो गया, बाबू बनना मुश्किल हो गया, इंजीनियर बनना मुश्किल हो गया। लेकिन आज नौजवान कह रहा है कि भाई कोई नौकरी चपरासी की तो नहीं मिल सकती, बाबू को तो नहीं मिल सकती, इंजीनियर की तो नहीं मिल सकती, फार्मासिस्ट को तो नहीं मिल सकती, लेकिन मुख्यमंत्री की नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो मुख्यमंत्री की नौकरी मिल सकती है। ये जो माहौल बन गया है प्रदेश के अंदर।
और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला अल्मोड़ा दौरे पर हैं। अल्मोड़ा पहुंचे सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मोदी सरकार ने आज देश का बंटाधार कर दिया है। देश में जहां महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, वहीं खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार में चीन लगातार भारत की सीमाओं में कब्जा कर अपनी विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता कर कहा कि बीजेपी के केंद्र और राज्य की सरकारें पूरी तरह से असफल सरकार है। देश में आज आम जनता का जीना मुहाल है। चीन लगातार लद्दाख समेत अन्य सीमाओं पर घुसपैठ कर रहा। अरुणाचल प्रदेश में 2 चीन के गांव तक बसा दिए, लेकिन मोदी जी और राजनाथ सिंह ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है। सुरजेवाला ने कहा कि उल्टा मोदी ने विगत वर्ष इस मामले को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में यह कह दिया है कि ना कोई आया और ना किसी ने घुसपैठ की। 38 दिन का रोजगार दिया है इस साल, ये जो गया है। जो उत्तराखंड का रोजगार कार्यालय है उसके भी अगर आप आंकड़े देखें तो बड़ी कमाल की बात है। वो भी ये दिखाता है और उसका चार्ट भी मैं आपको अलग से भेज रहा हूं। 8 लाख जो बेरोजगार हैं उत्तराखंड के नौजवान, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, कोई नौकरी नहीं। महंगाई की भी यही हालत है। 7 सालों में केवल पूंजीपतियों को मौका और उत्तराखंडियों को धोखा, ये भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका रहा है। ये माइक बंद कर। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, जब कांग्रेस सत्ता से गई, तो याद करिए गैस सिलेंडर 400 रुपये का था, डीजल 56 रुपया लीटर था, पेट्रोल 70 रुपया लीटर था, दाल 60 रुपया किलो थी, खाने का तेल 70 रुपया किलो था। और आज 5 साल भाजपा की सरकार और 7 साल देश में मोदी सरकार भाजपा की सरकार के बाद आज अल्मोड़ा हल्द्वानी के अंदर गैस सिलेंडर 937 पार, कमर्शियल गैस सिलेंडर 2077 पार, पेट्रोल 94 पार, डीजल 87 पार। हरिद्वार में दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि हमारे पास उत्तराखंड का विकास करने का एजेंडा है। हम गांव-गांव स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल और शिक्षा देंगे। हम बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे। इस मौके पर केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों से अपील की है कि उत्तराखंड के लोगों ने अब तक बीजेपी और कांग्रेस को मौका दिया है, जिन्होंने उत्तराखंड पर 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। हमें एक मौका दें, हम कर्ज मुक्त कर देंगे। तो मेरी कांग्रेस के सभी वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है कि एक बार इस बार उत्तराखंड की खातिर आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। इसी तरह से मेरी भाजपा के सभी वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है कि आपने भाजपा को 11-12 साल दिए, अभी तक भाजपा ने कुछ किया आपके लिए? इस बार तो 3 मुख्यमंत्री और बदल दिए। जब मुख्यमंत्री बार बार बदलेंगे तो क्या काम होगा? आपके परिवार के लिए कुछ किया हो भाजपा ने? आपके बच्चों के लिए कुछ किया हो? उत्तराखंड के लिए कुछ किया हो? कुछ भी तो नहीं किया। आपके इलाके में अच्छे स्कूल बना दियो, अच्छे अस्पताल बना दियो, कुछ भी तो नहीं किया। उनको 5 साल और दे दो, ढर्रा वैसे का वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं बदलना। अभी तक जैसे चल रही है सरकारें वैसे ही चलेंगी, वैसे ही भ्रष्टाचार चलेगा, वैसे ही लूट चलेगी, वैसे ही कुछ नहीं होना। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए चेहरे लेके आई है, नए सोच लेके आई है। इसीलिए हमारे पास पूरा एजेंडा है उत्तराखंड के लिए कि हम उत्तराखंड में सरकारी स्कूल अच्छा करना चाहते हैं। दिल्ली में करके आए हैं, जैसे दिल्ली में किए। हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, फ्री में सबका इलाज करेंगे। उत्तराखंड के सब लोगों का इलाज फ्री में होगा, 24 घंटे बिजली करेंगे। उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के सपोर्टर्स को, भाजपा के वोटर्स को भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी।
तो मेरी ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स और सपोर्टर्स को अपील करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की खातिर, देश की खातिर एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने मौके आपने दिए, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। आपको वादा इन दोनों पार्टियों ने मिलके, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने मिलके 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया उत्तराखंड के ऊपर। इसकी जवाबदेही तो उनसे लेनी चाहिए। हमारा आपको यकीन दिलाते हैं कि 5 साल के अंदर पिछला कर्जा भी माफ वो कर देंगे, खत्म, प्रॉफिट में सरकार को ले आएंगे और इतनी सारी सुविधाएं देंगे। हम दिल्ली में करके दिखाया है हमने, हम कर सकते हैं। को टिकट बेचने का या खरीदने का सबूत दे दो, शाम तक पार्टी से केवल नहीं निकालूंगा, जहन्नुम तक पीछा करूंगा उसका, उसको छोड़ने वाला नहीं मैं। मिनट सुनो, 1 मिनट सुन लो, अब सुनने की भी काबिलियत रखो। छोड़ूंगा नहीं मैं, कुछ भी हो जाए। मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने मंत्री को निकाल दिया था कैबिनेट में मैंने दिल्ली में, एक छोटा सा सबूत आया था मेरे पास। अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी हमारी पार्टी के अंदर, उसको जेल भिजवा के रहूंगा मैं, उसको केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा। बाकी ऐसे राजनीतिक तौर पे तो आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहते हैं। रायपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की भी अपील कर रहे, लेकिन रायपुर विधानसभा क्षेत्र से खुद बीजेपी के ही कार्यकर्ता उमेश शर्मा काऊ से नाराज होकर उनका विरोध कर रहे हैं। इस पर उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि जो लोग पार्टी से बाहर कार्य कर रहे हैं वे भाजपा के लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जाने वाले लोग भाजपा के नहीं हो सकते और ऐसे लोग जो संगठन विरोधी हैं उनको बीजेपी के कार्यकर्ता कहना भी गलत होगा। जी, जनता बहुत बड़ा, जनता में ये जो काम हुए हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा जो काम किए गए, चाहे वो 370 हटाने का हो और राम मंदिर का हो, सबसे बड़ा अगर फ्री राशन और वैक्सीन जो की है, फ्री में सब लोगों के प्राण बचाने का काम किया, वो बहुत बड़ा काम है। उसके लिए पूरी क्षेत्र की जनता पार्टी और सरकार के साथ खड़ी है। और हमारे जो 4 धाम प्रोजेक्ट हैं और जो कर्णप्रयाग रेल मार्ग है, इसके अतिरिक्त जो ये अब हम 40 मिनट में हरिद्वार पहुंचते हैं, 3 घंटे में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को सबको दिखता है कि विकास भारतीय जनता पार्टी ही करती है। वो जो बीजेपी से नाराज़ हैं वो बीजेपी का नहीं है, वो तो चोला बदल कर कभी बीजेपी में आते हैं, कभी आप में चले जाते हैं। अभी मुझे एक बात आ रहा था कि जब फरासी आपका टिकट के लिए अप्लाई कर रहा था, कुछ लोग उसके साथ फिर रहे थे, तो वो हमारे संगठन के नहीं हो सकते। जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, उसका सच्चा सिपाही कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। जनता को लुभाने के लिए, पार्टी की उपलब्धियां बताने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार जनसभाओं का दौर और तेज हो गया है। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आम आदमी पार्टी लगातार जनसंपर्क और जनसभाएं करती नजर आ रही। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जसपुर विधानसभा पहुंचे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यूनुस चौधरी के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क किया और लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट डालने की अपील भी की। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। तो हम एक तो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, हम आदमी की काबिलियत देखते हैं। और डॉक्टर यूनुस जी बहुत काबिल व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि अगर हम काबिल लोगों को मौका नहीं देंगे तो वो भी अन्याय होगा। और वो भी बात सही है, रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए। तो हम तो रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं और काबिल व्यक्ति भी दे रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उनको एक काबिल, जुझारू, कर्मठ व्यक्ति मिला है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जसपुर के लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि उनको एक अच्छे उम्मीदवार मिले और वो आम आदमी पार्टी को भरोसा देंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ विकास भी तेज़ गति से होगा। मैं समझता हूँ कि दोनों डरे हुए हैं
और डर का कारण है, क्योंकि उन्होंने 10-10 साल राज करके लोगों की अपेक्षाएं जो थी उस पर वो खरे नहीं उतरे, जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो उनका डरना जायज़ है, डर अच्छी बात है, उनको डरना चाहिए। कांग्रेस कहती थी कि ये 4 सीटें भी नहीं लाएंगे, और फिर इतने 67 सीट, फिर 62 सीट जनता ने दी और उनको करारा जवाब दिया। मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोग भी बीजेपी कांग्रेस को करारा जवाब देंगे, क्योंकि इस बार उनके पास एक मजबूत विकल्प है। जिम्मेदारी है, जनता जिसको पसंद करेगी उसको चुनेगी। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि सारी की सारी सीटें हम जीत जाएंगे? मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लोग उत्तराखंड के हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी बात पर भरोसा कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उत्तराखंड में तैयार हो रही है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।